हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि कल मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन आपको लिख के दिखाया था कि कैसे आपको पॉलिटी का क्वेश्चन करना है, ठीक है? कैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको कैसे आप फ्रेम करेंगे, मैंने कल बताया था। आज मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं मानती हूँ कल आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपको लगा होगा बहुत बेसिक सी लैंग्वेज है, तो मैं आपको एडवांस लेवल पे अभी नहीं दे सकती, क्योंकि एडवांस लेवल पे क्या होता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है? आप अपने माइंड से जब लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज ऐसी ही आती है। मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया था, मेरे दिमाग में जितना था मैंने लिखा हुआ था। एंड अभी आज मैं जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैंने अपने दिमाग से लिखा है, जो भी डेटा मुझे याद था, जो भी चीज़ें मुझे याद थी, तो मैंने कोशिश की है लिखने की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है? आप भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, आर्कटिक व अंटार्कटिक के ग्लेशियर के पिघलने से पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न और मानव गतिविधियों पर अलग से प्रभाव कैसे पड़ता है। अब अलग अलग प्रभाव देख के लगता है यार अलग अलग प्रभाव कैसे, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, बट क्वेश्चन देखा जाए सीधा सा है कि मानव गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मौसम परिवर्तन का, ठीक है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या करनी है, बताना है कि कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्ट देखो, मैंने एक फ्रेम तैयार किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा हुआ है कि फर्स्टली आपको रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट मेंशन कर देनी है, कोई डेटा मेंशन कर देना है, कोई डिफिनीशन मेंशन कर देनी है, कारण बताने, कारण पूछे नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं है तो आपको लिखने नहीं है, कारण आपको संक्षेप में बता देने हैं, ठीक है? आंसर स्टार्ट किया है। वैश्विक ऊष्मन के कारण प्रत्येक वर्ष ग्लेशियर पिघलने की दर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ग्लेशियर पिघलने की दर में, जगह नहीं थी इस वजह से ऐसा हुआ है। ग्लेशियर पिघलने की दर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्ष 2000 से 2016 के मध्य ग्लेशियर लगभग 0.5 मीटर की दर से प्रतिवर्ष संकुचित होते जा रहे हैं। ये मैंने डेटा मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन में। अगर आपको कोई रिपोर्ट पता है आप उठा के मेंशन कर सकते हो, ये रिपोर्ट का ही डेटा है, बट मुझे रिपोर्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मुझे जो भी डेटा याद था मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आप ये भी कर सकते हैं। देन कारण बता दिए, तो बेसिक से कारण है, सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, वन उन्मूलन हो रहा है, विकासात्मक कार्य में वृद्धि हो रही है, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में। जब हम जल्दबाजी में लिखते हैं तो ऐसे ही टर्म्स छूटते हैं हमारे। पहाड़ी क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में वृद्धि, शहरीकरण, गांव से लोग शहरों पे पड़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है बहुत बेसिक कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हिमालय पिघल रहे हैं। उपर्युक्त मूल कारण है जिनसे हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिसका प्रभाव मानवीय जीवन पर पड़ रहा है। सिंपल सा यहाँ पे एक टू द पॉइंट लिख देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं करना है यहाँ पे। 150 शब्दों में आप क्या ही इसमें लिखोगे। तो पहला है, हिमनद पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है। अब जलीय जीवन में क्या है, प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो रही हैं। प्रवाल भित्तियाँ नष्ट होने से जलीय जीवन कैसे प्रभावित होगा। अब जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं वो प्लैंकटन बनाती हैं, ठीक है? और ये जो होते हैं, ये जो जलीय जीव होते हैं, मछलियाँ हो गई, कछुए हो गए, इनका आवास स्थान होते हैं। अगर यही नष्ट हो जाएंगे तो इनका आवास ही नष्ट हो जाएगा। आवास नष्ट हो जाएगा तो ये जीवों की मात्रा नहीं बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि पूरा जो एक फिशरीज इंडस्ट्री है हमारी वो पूरी बैठ जाएगी। तो ये आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। जैसे सी फूड मिलता है हमें, जो प्रॉपर क्वालिटेटिव सी फूड अब नहीं मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि कार्बन की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है, सी फूड उतना प्रॉपर मैनर में नहीं मिल पा रहा हमें, तो ये भी एक इफेक्ट दे रहा है। सेकेंड है तटीय क्षेत्र, जैसे मैंने देखा है उड़ीसा हो गया, मुंबई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर साल बाढ़ आती है। और उड़ीसा वगैरह में तो चक्रवात आते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की दर बढ़ रही है। अब तो अरब सागर में भी चक्रवात बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चक्रवात की दर में वृद्धि हो रही है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि तटीय राज्य बाढ़ व चक्रवात के खतरे से घिरे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मुंबई व उड़ीसा प्रतिवर्ष बाढ़ व चक्रवात जूझते हैं। अब जैसे यहाँ मुझे कोई डेटा नहीं याद था तो मैं डेटा यहाँ मेंशन नहीं कर पाई। अगर आपको डेटा याद है तो आप यहाँ पर उठा के मेंशन कर सकते हैं कि मुंबई में प्रतिवर्ष इतने बाढ़ आने से इतनी मानवीय जीवन की हानि हो जाती है, या उड़ीसा में चक्रवात आने से इतना नुकसान हुआ, यहाँ पे वहाँ पे प्रशासन क्या काम कर रहा है। आप थोड़ा सा ये मेंशन कर सकते हैं। मुझे नहीं आता, मैंने नहीं किया, ठीक है? क्योंकि अभी मैं रिविजन फेज में स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे इतना डेटा याद नहीं था, जितना था मैंने मेंशन कर दिया। तो आपको अगर याद है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट लिखा है कि जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। सिंपल सी बात है, जिससे
कहीं पर एक्सेसिव रेन देखने को मिल रही है, कहीं पर बहुत कम वर्षा देखने को मिल रही है। जैसे अभी देखा होगा आपने कि नॉर्मली अभी बारिश हो रही है, जबकि सीजन नहीं है बारिश का, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि वैश्विक ऊष्मा इतना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है या फिर जो साइकिल है, एक हवा का साइकिल होता है जिसकी वजह से बारिश होती है, तो वो बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से बारिश ये इन प्रॉपर मैनर में बारिश हो रही है। ठीक है, मानसूनी रेन नहीं है ये, इन प्रॉपर मैनर में बारिश हो रही है। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। अभी गेहूं की फसल थी, रबी की फसल की कटाई हो रही थी, तब क्या हुआ कि बारिश हुई, बहुत सारे लोगों की फसल ही बर्बाद हो गई, कहीं पर ओले गिरे। तो ये इसकी वजह से क्या है, फसल बर्बाद हो रही है। कहीं इतना बारिश है जहाँ पे नीड ही नहीं है बारिश की, कहीं पर नीड है बारिश की तो वहाँ सूखा पड़ गया। तो ये जो पैटर्न जो इफ़ेक्ट हो रहा है, ये फसल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इसके बाद ग्लेशियर जो होते हैं वो आप सबको पता है कि फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है कि बहुत साल पहले जीवाश्म वगैरह थे तो अंदर वहाँ पे दबे हुए हैं, लेकिन जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो जीवाश्म भी बाहर आ रहे हैं। जैसे खोज हो रही है, कहीं पे बहुत पुराना कोई जीवाश्म मिला या कोई अवशेष मिला है, तो क्या हो रहा है कि ये सब बाहर निकल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो एक फ्रेश वाटर था वो अब थोड़ा सा खारे पानी में भी चेंज हो रहा है। और ये फ्रेश वाटर सोर्स जो है समुद्री जल स्तर में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, नदियाँ जो हैं वो एक्सेसिव वाटर गेन कर रही हैं, जिससे जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी बाढ़ आती है। देन पीने योग्य पानी जो हमें मिलता था वो भी हमें कम मिल पा रहा है, पानी की गुणवत्ता हम देख रहे हैं, पानी की कमी भी हो रही है, ग्राउंड वाटर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रभावित हो रही हैं, तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, कैसे वहाँ पे अंटार्कटिका में तो के टाइम, तो यहाँ पे मैंने आर्कटिक समूह को मेंशन किया है कि आर्कटिक समूह जो है कैसे काम कर रहा है। आपको यहाँ पे याद हो तो लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ योजनाएं आपको याद हो तो निष्कर्ष में आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे भी आंसर में बहुत सारे चेंजेस के बदलाव की ज़रूरत है। जब मैंने इसको पढ़ा दोबारा तो मैंने एक फ्रेम बना के आपको दिया है, इस मैनर में आपको लिखना, ठीक है, कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मुझे भी देना है नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, करंट अफेयर पढ़िए, जितना आपको डेटा याद रहेगा उतना ही अच्छा आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे अगर वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जिससे मेरी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो मैं भी आंसर लिखने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको आगे चैनल में कोई भी वीडियो चाहिए या आगे आप देखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।